हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आई होप कि आप सबने लास्ट वीडियो देखा होगा एंड उसी से रिलेटेड आज का एक और टॉपिक है नया। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है इस टॉपिक की, आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड आज मैं बनाने वाली हूँ थर्ड ट्राइमेस्टर के ऊपर वीडियो, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइमेस्टर, क्योंकि यही से डिसाइड होता है कि आपका सी सेक्शन होने वाला है या नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। ऑल्सो किस तरीके से आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं डिलीवरी के टाइम तक के लिए। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा थर्ड ट्राइमेस्टर में जो लोग अभी एंटर करने वाले हैं या ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। क्या क्या एरियाज़ हैं, कहाँ कहाँ पे आपको वर्क करना है, किन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है इस ट्राइमेस्टर में, ये सारी चीज़ों के लिए आपको मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि थर्ड ट्राइमेस्टर आते ही आपका जो वीक स्टार्ट होता है वो 28 से 40 वीक्स का आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है एंड हार्डली कहीं ना कहीं आपका 38 टू 39 के वीक में मोस्टली लोगों की डिलीवरी हो जाती है। अगर हम बात करें कि क्या चेंजेस आते हैं, पहला तो एक बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और एक मदर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर हम बात करें कि बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, फर्स्ट थिंग होता है बेबी का वेट जो होता है, जो मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर में बताया था कि 1 kg का होता है, अब थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। बच्चे का जो वेट है कहीं ना कहीं डिलीवरी के टाइम तक में 2.5 से 3.5 kg के आसपास का रहता है। 2.5 किलो का बच्चा है फिर भी कहीं ना कहीं एक हेल्दी बेबी है, उससे कम है दैट मीन्स थोड़ा सा बच्चे की हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर बच्चा कम हो रहा है तो ऐसा तो कभी ऐसा होता नहीं है, मोस्टली बच्चे थोड़ी हेल्दी ही होते हैं। अदरवाइज अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है आपके साथ देन इट डिपेंड्स, बट आप ध्यान रखें कि अपने खाने का, रेगुलर चेकअप्स का, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो शायद बच्चा जो आपका बेबी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वेट जो होता है बेबी का वो 2.5 से 3.5 के आसपास रहता है। अब बेबी का वेट ज़्यादा है तो स्पेशली आपका भी टमी बहुत ज़्यादा बाहर आ जाएगा। इस ट्राइमेस्टर में आपका टमी बहुत ज़्यादा बाहर होता है, तो आपको अपना ध्यान रखना है। लूज़ क्लोथ्स पहनने हैं, बिल्कुल भी टाइट कपड़े नहीं पहनने, कोशिश करना है जितनी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकें। मेक श्योर आप प्रेगनेंसी पिलो इस टाइम ले लें, या फिर अगर आप प्रेगनेंसी पिलो नहीं ले रहे हैं देन आप 2 से 3 पिलो जो आपको कंफर्ट देता हो उसको साइड पे अपने टमी के पास लगा के रखें, बैक पे सपोर्ट दें, क्योंकि इस टाइम पे आपके बैक बोन पे बहुत ज़्यादा वेट पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर आपको बैक पेन भी रहेगा, उठने बैठने में भी तकलीफ रहेगी, इवन तो सोने में भी बहुत तकलीफ होती है। यकीन मानिए मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर तक अपना प्रेगनेंसी पिलो नहीं लिया था। मैंने सोचा था ठीक है घर में बहुत सारे पिलो हैं, आई विल टेक दैट और काम चल जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना फालतू ज़्यादा चीज़ें कितनी आप सारा सामान ले लेके कहाँ रखोगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मैंने ये नहीं लिया था। बट when I entered in the third trimester, जैसे ही मेरा 7 मंथ लगा, ओ माई गॉड, आई फील लाइक कि मुझे एक एक्स्ट्रा पिलो की ज़रूरत है। देन माई हस्बैंड ऑर्डर अ प्रेगनेंसी पिलो, प्रॉपर उन्होंने पिलो मंगाया। ऑल्सो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आई कैन गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम दैट। बट एक्चुअली में आपको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, स्पेशली सोते टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा उठने और बैठने में इतनी तकलीफ़ होने लग जाती है ना, बेबी का वेट इतना ज़्यादा होने लगता है कि आपके बैक में पेन, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो ज़रूरत का सामान है आप ले लें, जो लग रहा है ज़रूरत नहीं है थोड़ा अवॉइड करें, फालतू के खर्चे ना बढ़ाएं, क्योंकि बेबी होने के बाद एक्स्ट्रा खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। मेक श्योर आपको जो भी ज़रूरत है वो सामान ले लें। बेबी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सारे सेंस ऑर्गन्स उनके काम करने लगते हैं, बेबी का बोन बढ़ने लगता है, मसल का वेट बढ़ने लगता है। मेक श्योर करें जो भी आप जो भी खा रहे हैं, डाइट में कैल्शियम, आयरन रिच फूड खाएं, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। ये जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, इसमें आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि यही ट्राइमेस्टर डिसाइड करता है डिलीवरी के लिए आपका। इस ट्राइमेस्टर में आपको बहुत हेल्दी रहना है, स्पेशली आपकी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, आपको बीमार नहीं होना है। मतलब कोशिश इतना कीजिए कि जितना आप सेफ रह पाएँ, जितने भी तरीके से आप अपने आप को बचा सकें उतना बचाएं अपने आप को। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैक हो जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि घर में पैक बैठे रहें, मैं ये नहीं कह रही। द थिंग इज़ कि आप अपने आप को सेफ कितना रखेंगे, किस हिसाब से आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, खाने पे ध्यान दे सकते हैं, इन चीज़ों को आपको बहुत फोकस करना है। लास्ट सेमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं ये चीज़ कह रही हूँ, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए लास्ट सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक जो हुआ है ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा और चीज़ें सही की, बट लास्ट सेमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है।
एक बात का और ध्यान रखना है कि बच्चे की फेटल मोमेंट्स बहुत ही एक्टिव रहें। अब दिन में आपको ये कोशिश करना है कि 10-12 फेटल मोमेंट्स बच्चे के रहें। इन केस कभी आपको लग रहा है कि बच्चा कम एक्टिव है या नहीं चल रहा है, आपको उसका कोई भी मोमेंट नहीं पता चल रहा है, आपको लग रहा है कि आज बच्चे ने इतनी हरकतें नहीं की हैं या कम हैं, प्लीज़ मेक श्योर डॉक्टर के पास तुरंत जाएँ। इट माइट बी देयर इज़ समथिंग जिसकी वजह से बच्चा उतना एक्टिव नहीं है। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बच्चे की फेटल मोमेंट्स पे बहुत नोटिस करना है आपको, क्योंकि मैं भी ये चीज़ बहुत नोटिस करती थी। मेरा एक टाइम, बच्चे का ना एक टाइम डेवलप हो जाता है जब आप खुद भी जब देखोगे इन चीज़ों को, खुद से फिगर आउट करोगे, आपको ये चीज़ समझ आएगी कि बच्चे का जो फेटल मोमेंट होता है ना वो एक टाइम पीरियड पे स्टार्ट होता है। जैसे मेरे साथ क्या होता था ना कि जैसे ही मैं रात का खाना खाती थी या दिन में खाना खाती थी, एक टाइम होता था खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद बहुत तेज़ी से बच्चा एक्टिव हो जाता था, उसके हाथ पैर चलने लगते थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे समझ आता था कि अभी ये एक्टिव होने वाला है। सो मैं उन टाइमों को नोटिस करके रखती थी और मैं तब देखती थी, बैठ के ऑब्जर्व करती थी कि बच्चा चल रहा है, एक्टिव है या नहीं है। और एक और चीज़, बेस्ट पार्ट क्या है इस पर कि आप इससे बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं, इवन आप वीडियोस रख सकते हैं आपकी याद के लिए। सो ये बहुत अच्छा टाइम होता है, ये हर माँ समझेगी अगर जो खुद ये चीज़ें देख रही है सामने से। छोटे छोटे पैर के प्रिंट्स आते हैं, मतलब एकदम से जब किक पड़ती है तो वो फीलिंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक टचिंग मोमेंट होता है। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रख ले अपने पास। और स्पेशली ध्यान रखना है फेटल मोमेंट्स कम नहीं होने देना है। फेटल मोमेंट्स अगर अच्छे हैं बच्चे की, दैट मीन्स इट्स अ हेल्दी साइन। बच्चा अंदर काफ़ी एक्टिव है, मतलब उसको जितनी भी चीज़ें चाहिए वो काफ़ी अच्छे से मिल रही हैं एंड काफ़ी गुड, मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इस बात पे। ऑल्सो एक और चीज़ होती है, अब 6 मंथ्स तक जो होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर तक बेबी का कहीं ना कहीं जो हेड होता है वो थोड़ा ऊपर की ओर होता है। 7 मंथ्स से वो पूरा नीचे की ओर आने लगता है। हेड का जो पोजीशन होता है, हेड एंड बॉडी नीचे है, वो पूरा टर्न हो जाता है। इस वजह से टर्न होता है क्योंकि उसको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होना है, उसको बाहर आने के लिए प्रिपेयर होना है, कहीं ना कहीं वो अपना हेड फिक्स करने लगता है। सो इस चीज़ के लिए भी बेबी का मूवमेंट बहुत तेज़, मतलब आपको पूरा एक प्रॉपर मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। सो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो चेंजेस होती हैं। सो इस टाइम पे बेबी का हेड जो है नीचे की ओर हो जाता है, तो आपको नीचे बहुत बार आप बाथरूम जाएंगे, काफ़ी टाइम आपको ऐसा लगेगा कि पी आई है, आप बार बार वॉशरूम भाग रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि नीचे के एरिया पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हेड का प्रेशर, इस वजह से ऐसा होता है। सो मेक श्योर रखें कि आप पानी प्रॉपर पीते रहें। अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पानी को कम ना करें, बहुत ज़रूरी है। फ्लूइड को कम ना होने दें, क्योंकि डॉक्टर्स आपका फ्लूइड हमेशा चेक करते हैं। जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपका स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग के टाइम पे कुछ लेवल्स होते हैं, उस टाइम पे वो आपको बताएंगे कि फ्लूइड कम है या ज़्यादा है। मेक श्योर पानी वगैरह पीते रहें। फ्लूइड अगर कम है तो उसके लिए भी डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे, लेते रहें। इन चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका फ्लूइड कम नहीं होना चाहिए। वाटर एरिया जो होता है ना बेबी के अंदर, जहाँ पे वो रहता है बेबी, जिस वाटर में, वो उसको फ्लूइड कहते हैं, वो फ्लूइड कम नहीं होना चाहिए इस टाइम पे। सो अब कभी कभी होता है ग्राफ गिर जाता है, जैसे मेरे साथ भी था, थोड़ा मेरा फ्लूइड लेवल कम हुआ था एक टाइम पे, तो बट डॉक्टर ने कहा कि इट्स नॉट एन अलार्मिंग, क्योंकि अभी आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर नहीं आया है। तो मैंने उसी टाइम से एक मेडिसिन उन्होंने मेरे लिए लिखी थी, वो मैंने लेना शुरू कर दिया था। तो थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते तक वो बिल्कुल ठीक हो गया था एंड मेरा लेवल बिल्कुल सही था। फ्लूइड का लेवल एटलीस्ट 12 to 14 होना चाहिए। 8 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 8 तो होना ही चाहिए। 8 से कम मतलब है तो मतलब समझ लीजिए बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है ये टाइम पे। 8 के ऊपर जितना भी फ्लूइड लेवल अगर 12-14 है तो बहुत अच्छा है। सो मेक श्योर कि फ्लूइड लेवल, अब वैसे भी डॉक्टर्स आपको बताएंगे, बट अगर इन केस कहीं कुछ रह जाता है तो आप प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपने से। सारी मदर्स को ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि इस ट्राइमेस्टर में उनको ब्लीडिंग ना हो। बहुत ही गलत साइन है ब्लीडिंग होने का, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको। ये सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस रखना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है किसी चीज़ की। हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपके साथ भी एक नई जान पल रही है, अगर आपको कुछ होता है तो उसको भी ज़रूरत, मतलब उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली चलते बैठते, क्योंकि उस टाइम तक बच्चे को सारी चीज़ें फीलिंग समझ आने लगती है। वो आपकी धड़कनें सबसे तेज़ सुन सकता है, आपकी बातों को सुन सकता है। लाउड वॉइस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ नॉइज़ हो, म्यूज़िक हो या बहुत तेज़ी बात हो रही, उन जगहों पे ना जाएं। कभी कभी बच्चे ऐसा होते हैं कि इन साउंड से एक्टिव होके, कभी कभी ऐसा है कि लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है या आवाज़ें हैं, इन जगहों पे ना जाएं। थोड़ा सा
घर में रहें, थोड़ा ध्यान दें। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे को इस चीज़ों की वजह से, बहुत तेज़ साउंड आने से या कहीं चोट लगने की वजह से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली आप कहीं गिर गए या बेबी को कहीं अंदर से चोट लग गई आपकी वजह से, मान लो आप बहुत तेज़ी से बैठे, उसको धसक लगी सर में या कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से बच्चे को अंदर तकलीफ़ होती है, उस टाइम पे भी लेबर पेन आ सकता है और बच्चा उसी टाइम डिलीवर हो सकता है। सो हर मम्मी यही चाहेंगी कि उनका बच्चा 7 या 8 मंथ में ना डिलीवर हो। मेक श्योर करें 9 मंथ तक पूरा रहें। सो थोड़ी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। यही टाइम है जब आपको अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्सो लेफ़्ट साइड पर सोएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेबी को एक स्पेस मिलेगा खेलने के लिए, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, हाथ पैर सारे उसके बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे उसको स्पेस चाहिए वहाँ पे। सो कोशिश करें लेफ़्ट साइड जितना सोएंगे आप, उसको उतनी स्पेस मिलेगी, उतना फेटल मोमेंट्स उसके ज़्यादा होंगे। और हेल्दी फेटल मोमेंट्स मतलब बेबी आपका बहुत हेल्दी है। अब इस वाले ट्राइमेस्टर में एक और चीज़ भी होती है कि आपका वाइट डिस्चार्ज भी शुरू होता है। मुझे भी हुआ था, डरने की कोई बात नहीं है। अगर थोड़े डिस्चार्ज हो रहे हैं इट्स फाइन, नेचुरल है ये। अब सपोज़ बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तब कहीं ना कहीं एक कंसर्न है ये। अदरवाइज़ अगर थोड़े डिस्चार्ज हो रहे हैं इट्स एब्सोल्युटली फ़ाइन, कोई डरने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है, मुझे भी हुआ था, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। बट अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है देन प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी चीज़ का रिस्क लेना मतलब आपके और बच्चे के लिए रिस्क लेना होगा। सो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, बच्चा बहुत टमी बाहर आने की वजह से ऐसे हाथ रख के चलते हैं, या मतलब उनका जो एक पोजीशन आप देखोगे ना, पॉस्चर बहुत ख़राब सा हो जाता है, अजीब से हो जाता है, कोई ऐसे डेंट हो जाता है, वेट नहीं पकड़ पा रहे। ऐसा नहीं करना है, अपने पॉस्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसका जो वेट है ना वो आप पे भी इफ़ेक्ट करेगा। जिस हिसाब से आप उस टाइम पे चलेंगे वो आपके बैक पे बहुत हिट करेगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका पॉस्चर हमेशा सही करेक्ट पॉस्चर में आप बैठें, उठें, वॉक करें। सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ऑल्सो एक और चीज़ है, नमक कम खाएं। जितना नमक कम खाएंगे आप, जितनी भी चीज़ें मतलब सोडियम का जितना भी इंटेक कम करेंगे ना, उतना बॉडी के लिए अच्छा रहेगा आपके, उतने एक्टिव रहेंगे आप। अब देखा जाता है कि बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी आते हैं इस ट्राइमेस्टर में। एक्चुअली ऐसा होता है बहुत सारे, मतलब आप सोचोगे ना, कभी एकदम से अचानक से मन कर रहा है कि आप बहुत सैड हो गए हो, रोने का मन कर रहा है, या फिर कुछ चीज़ें आप सोचने लग गए आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, कैसे होगा, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना, आप उसको इमेजिन कर करके अपने दिमाग में इमोशनली हिट होने लगते हो उस चीज़ों से। सो ये एक टाइम है जब एक्चुअली आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते हो। सो अंडरस्टैंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है प्लीज़ शेयर विद योर हस्बैंड। आपको जो लव वंस हैं, जो आपके नियर बाय हैं, उनसे शेयर कीजिए, इन्जॉय कीजिए इस पल को, एक टाइम ये भी निकल जाएगा। सो ठीक है, इमोशनल हैं, रो लीजिए, मन कर रहा है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फीलिंग आपकी है वही सेम फीलिंग बच्चा अंदर फील कर रहा है। सो मेक श्योर कि जो भी आपको लगता है आप अपने हस्बैंड के साथ बैठो, उनसे बात करो। कभी ऐसा बहुत अलग सा फील आ रहा है, बहुत अंदर से बहुत चेंजेस लग रहे हैं, या बहुत एक हार्ड टाइम लग रहा है, बेस्ट चीज़ है आप म्यूज़िक सुनो, स्पीकर ऑन कर लो, घर में म्यूज़िक लगा लो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, भगवान के भजन सुनो, मतलब जिससे आपका मन हल्का हो जाए वो चीज़ें आप करो। आई नो ये होता है बहुत टाइम पे, ऐसा इमोशनल बहुत ज़्यादा चेंजेस लगते हैं, कभी एकदम से रोना आ जाएगा, एकदम से हंसी आ जाती है, मतलब ये चेंजेस होते हैं इमोशनल बहुत सारे। तो इसको कंट्रोल करने का यही एक तरीका है कि आप अपने आप को या तो कहीं किसी चीज़ में लगा लें, या अपना दिमाग डाइवर्ट करके रखें, किसी काम को करते रहें, या गाने सुने, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स में हैं तो आप प्रेयर्स कर लें थोड़ी देर के लिए, मेडिटेशन कर लें थोड़ी देर, जो चीज़ें आपको इन चीज़ों से दूर रख सके। क्योंकि बच्चे को आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है अंदर से, उसको ये फील नहीं कराना है कि आप बहुत बोर या रोए रोए से फील कर रहे हो, राइट। जितना पॉजिटिव एनर्जी उसको दोगे ना अंदर बच्चे को, उतना ही वो एक्टिव रहेगा। सो आपको जो अच्छा लग रहा है इन सारी चीज़ों में से वो आप कर लो उस टाइम पे। एक और चीज़ देखी गई है मदर्स के अंदर, काफ़ी ज़्यादा मतलब बॉडी तो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती है। अब तक कहीं ना कहीं आपका 10 किलो तो बढ़ चुका होगा, कहीं ना कहीं नहीं, एक्चुअल में बढ़ चुका होगा। 10 kgs आप आराम से वेट गेन कर लोगे। कुछ लोग ही होंगे जिसके साथ अगर माइट भी कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहा हो तो शायद वो थोड़ा कम वेट गेन करें। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने 10 kgs हिट किया था, मतलब आई वॉज लाइक इतना वेट बढ़ा लिया है, कम कैसे होगा ये मेरा वेट। बट बेबी होने के 3 महीने बाद से मेरा वेट अपने आप कम हो गया।
तो शायद मैं लकी थी, मुझे कोई एक्सरसाइज नहीं करना पड़ा, मेरा ऑटोमेटिक वेट कम हो गया। और इतना टमी भी नहीं दिखता मेरा, एक्चुअली मैं बोलूँ मुझे ऐसा फील ही नहीं आता कि मेरा एक बच्चा है। तो वेट बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम हो जाएगा। एक बार बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, आप अपना वेट ठीक कर सकते हैं। इस पल को जी लीजिए, जितना मन करे ना उतना अच्छे से खाइए, हेल्दी खाइए। ये मत फोकस करना कि बहुत वेट बढ़ रहा है। सी आई एम नॉट टेलिंग कि आपको अपना वेट ख़राब कर लेना है या तबीयत ख़राब कर लेनी है, ये मतलब नहीं था। बस ये है कि अच्छा खाइए, जिससे आपका अगर वेट अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, फैट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, सी बच्चे की वजह से तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये एक नॉर्मल चीज़ है। बट आप ये सोचो कि आप मतलब बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते जा रहे हो, उससे बहुत वेट बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ नॉट गुड। अच्छी चीज़ें खाइए, उसके वजह से वेट बढ़ रहा है, वो ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ का खाने का वेट कम जल्दी होगा, जंक फूड का खाने का वेट कम नहीं होगा आपका, वो बढ़ेगा और वो ख़राब साइन है। मैं हेल्दी खाती थी इसलिए मेरा वेट शायद आई थिंक अब बहुत कम हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड प्रेगनेंसी के टाइम में मैं प्रेफर नहीं करती थी। मन बहुत करता है, क्रेविंग्स बहुत होती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में तो इतनी क्रेविंग्स होती है स्वीट्स खाने की, कुछ भी मतलब ऐसा लगता है ना, जो आपका खाने का मन कर रहा है वो ऑल टाइम आप खाते रहो, ऐसा वाली फीलिंग होती है। तो खाना है ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेके चीज़ों को समझ के खाइए, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको जितनी क्रेविंग्स है उस हिसाब से खाइए। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा खाते जा रहे हैं। जैसे मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता था, तो मैंने ये एक टाइम बना रखा था कि मैं लंच के बाद एक आइसक्रीम खाऊंगी, एक डिनर के बाद खाऊंगी, इन बिटवीन मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल करना इसमें बहुत ज़रूरी है। क्रेविंग्स बहुत होती हैं स्वीट्स, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कितनी चॉकलेट्स खा लूँ, कितनी आइसक्रीम खा लूँ, मुझे पता ही नहीं चले। बट मैंने अपने टाइम को बना के रखा था कि इस टाइम पे ही खाना है मुझे, इसके बाद और नहीं खाना मुझे। सो ये आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें। ऑल्सो अब लास्ट ट्राइमेस्टर है तो डॉक्टर विजिट्स भी थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी चेक करना रहता है। और हाँ, इस ट्राइमेस्टर में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है पता है, डॉक्टर आपको ये हिंट दे पाते हैं कि आप अब नॉर्मल कर पाओगे बेबी, या आपके सी सेक्शन के चांसेस हैं। क्या होता है ना, जब डॉक्टर इंटरनल चेक करते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि नॉर्मल के चांसेस कितने। जैसे मुझे 8 मंथ में जब बुलाया था डॉक्टर ने, तो उन्होंने मुझसे ऑलरेडी कहा था कि यू हैव अ वेरी हाई चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। सो आई सेड दैट्स गुड। तो उन्होंने मुझे बोला कि वट एवर द एक्सरसाइज यू आर डूइंग राइट नाउ, कीप डूइंग इट, उसको करते रहिए आप टाइम से, और ध्यान रखिए चांसेस बहुत हाई हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी होगी। तो मैं खुश थी। अब डॉक्टर ने ये कह दिया, इस वर्ड को पकड़ के मत रख लेना। लास्ट मोमेंट का जो डिसीजन होता है, आपका जो वहाँ पे उस टाइम पे जो आपकी सिचुएशन है, उसी से फिगर आउट होगा कि क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने नॉर्मल कहा था 8 मंथ में, अब आपको प्रॉब्लम हो रही नहीं, डॉक्टर नॉर्मली करा दे, ये नहीं रखना है आपको। वो लास्ट टाइम ही डिसाइड होता है जब आप एडमिट होते हो। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कहा है तो मतलब 90% चांसेस आपके तरफ से हैं। 10% भी अगर पूरा होना है तो वो फिर आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस उस दिन आपकी सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। वो 10% ऐसा भी हो सकता है कि 90% सी पे आ जाए, सी सेक्शन पे। सो ऐसा नहीं है कि एक बार कही गई चीज़ें हैं, और अगर डॉक्टर ने ऑलरेडी कह दिया है कि सी सेक्शन होना है, फिर आई थिंक कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने इंटरनल चेकअप से बता दिया है आपको कि शायद नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हैं आपके। फिर भी डॉक्टर एक बार चांस लेता है, वो रिस्क लेते हैं इतने टाइम तक का। बट अगर उनको फिर भी लगता है नहीं हो सकता है, देन वो चांस नहीं लेंगे, वो आपको डायरेक्ट आके आप फ्रंट बोल देंगे कि प्लीज़ गो फॉर अ सी सेक्शन डिलीवरी। सो ये सारी पॉइंट्स थी जो मुझे आज के वीडियो में कवर करना था थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है, जिन पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो एक्चुअली में एक रेड फ्लैग है, अलार्म है आपके लिए, जो मतलब करना ही करना है आपको, इन चीज़ों को दिमाग में रखना है और नहीं करना है ये सारी चीज़ें। सो दे आर सम ऑफ द पॉइंट्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी। इन पॉइंट्स का आपको खास ध्यान रखना है, जो भी लिखे हैं प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, अपने आप को संभाल के चलें, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है, आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसी बात हो जिसकी वजह से आप या आपके बच्चे को प्रॉब्लम में आए। आज का टॉपिक यहीं तक था, थर्ड ट्राइमेस्टर के ऊपर यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मुझे आपको देनी थी। ऑल्सो जिसने भी अभी तक सेकेंड ट्राइमेस्टर या फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वीडियोज़ नहीं देखे हैं, डू गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, उससे आपको बहुत सारे हिंट मिल जाएंगे। और थर्ड ट्राइमेस्टर की वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा, जो भी पॉइंट्स उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो जो भी लोग अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल।
कमेंट्स करके मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।